नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। दोस्तों, आज आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हूं। मेरा जो पहला वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि शनि जयंती पर शनिदेव कई राशियों पर अपना अच्छा प्रभाव डालने वाले हैं, वो भी कर्मों के अनुसार। अब ऐसे में हमारे कर्म तो खराब हैं और हम उम्मीद लगा के बैठे हैं क्योंकि हमारी राशि बहुत अच्छी है और शनिदेव इस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये ऐसे ग्रह की बात हम कर रहे हैं जो न्याय के देवता हैं। तो ऐसे में यहां पर इसी 19 मई को, जिस दिन शनि अमावस्या है, शनि जयंती है, बट सावित्री व्रत भी होता है। एक ऐसा व्रत जो सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उनके पति की दीर्घायु के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सदा सुहागन रहने का, सौभाग्यवती रहने का उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि इस दिन जहां शनिदेव की पूजा हो रही है 19 तारीख को जो शनि जयंती है, पीपल के पेड़ की पूजा हो रही है, तो एक जगह बट सावित्री व्रत हो रहा है, यानी कि बट का पेड़, बरगद का पेड़। उस पेड़ की बहुत ज्यादा महत्वता ये हो जाती है कि इसके जड़ में निवास करते हैं ब्रह्मा जी और तने में निवास करते हैं श्री हरि विष्णु, और पत्तों में, शाखाओं में जो निवास होता है वो भगवान शिव का निवास रहता है। और ऐसे में इस दिन इस पेड़ की महत्वता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इस पर माँ सावित्री और सत्यवान, ये दोनों का बताते हैं कि इस पे वास रहता है, लक्ष्मी जी का वास रहता है। और इसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर अपने पति के पार्थिव शरीर को गोद में रखकर सावित्री ने यमराज के सामने अपने पति की दीर्घायु के लिए वरदान पाया था। और इस दिन कहा जाता है बट के पेड़ की पूजा करने से 7 बार परिक्रमा की जाती है। हाथ में गीले चने लेकर 7 बार परिक्रमा की जाती है। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद जो उपहार होता है, पूड़ी, फल वगैरह जो भी होता है, खरबूजे का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है इस दिन। ये सारी चीज़ें अपनी जो सासू माँ हैं उनको दी जाती है। अगर आपके सास नहीं हैं तो आप जो है अपनी जेठानी को दे सकते हैं, या फिर आप ब्राह्मणी को, किसी यानी कि पंडितानी को दे सकते हैं। आप इस तरीके से जो है आपने जो भी अपने सास ससुर के नाम का भाग्य निकाला है वो आप जो है उनको दे सकते हैं। अब बात यह आ जाती है, बट सावित्री व्रत में अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है कि अमावस्या कब है। तो 18 तारीख को अमावस्या जो लग रही है, तो 18 तारीख की रात्रि में ही अमावस्या तिथि लग चुकी है और उसके बाद ये अमावस्या तिथि 19 की रात्रि के 9:42 पर यह समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर उदय तिथि के अनुसार अगर हम देखते हैं तो उदय तिथि के अनुसार 19 तारीख से ही बट सावित्री व्रत माना जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म में कोई भी व्रत अगर हम करते हैं, पूजा पाठ, कुछ भी, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उदय तिथि से ही हम उसको मानेंगे, क्योंकि उससे पहले तो हम नहीं कर सकते। 18 तारीख को जब रात्रि में लग रही है तो हम व्रत नहीं रख सकते और ना ही 18 तारीख को मनाया जाएगा। हम 19 तारीख से ही मनाएंगे, पूरा दिन रहेगा ये व्रत। उस दिन आप जो है सुबह निर्जला, यानी जल नहीं पीना है, ना चाय पीनी है। पूजा आराधना करने के बाद आपने पीपल वृक्ष की और फिर उसके बाद बरगद के पेड़ की, मेन होता है पहले बरगद के पेड़ की, फिर पीपल के वृक्ष की भी आप कर लीजिएगा। सुबह भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, चाहे इसको करिए उसको करिए, मगर बरगद का पेड़, सुहागन स्त्रियों को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुननी है, परिक्रमा लगानी है, और उसके बाद पूजा आराधना करने के बाद अपने सासू माँ के चरण छूने के बाद आप इस जो भी आपने पूजा का प्रसाद है वो अपनी सास को देना, चरण छूने हैं दक्षिणा सहित।
उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। क्योंकि सुहागनों को मैं ये कहना चाहूँगी, जो आपके पति है वो अपनी माँ के साथ जुड़े हुए हैं, खून का रिश्ता, शरीर का हिस्सा है। अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है तो आप ये मान लीजिए कि आपको दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। माँ एक ऐसी चीज होती है जो अपने बच्चों की सारी बलाएं अपने ऊपर ले लेती है और उसको जो आशीर्वाद देती हैं वो सदा स्वस्थ रहने के लिए, दीर्घायु के लिए। तो माँ का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए उस पर हम चर्चा करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस दिन जो है बहुत अच्छा योग बन रहा है, गज केसरी योग, जो मैंने शनि जयंती का जो पहला वीडियो बनाया था उसमें सब बताया है। गज केसरी योग, शाशा योग। शाशा योग इसलिए क्योंकि शनिदेव अपनी ही खुद की राशि में रहेंगे, तो खुद की राशि में रहने से शाशा योग बन रहा है। मेष राशि में चंद्रमा और गुरु की जो युति है वो गज केसरी योग बना रही है और शोभन योग बन रहा है, जो अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से ये 3 योग जो है बट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागन स्त्री और उनके पति और उनके परिवार के लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। सौभाग्यवती, सदा सुहागन का आशीर्वाद उनको प्राप्त होने वाला है। तो ऐसी व्रत में आपको किस चीज का ज्यादातर आपको ध्यान रखना चाहिए? कई लोग क्या करते हैं, कई स्त्रियां होती हैं, आजकल के माहौल के हिसाब से क्या होता है कि आप ड्रेस कोड रख लेते हैं कि तुमने ऐसा पहना, हम भी ऐसे पहनेंगे। तो इन सब चीजों को मैं यहाँ पर पहले आपको सावधानी बरतने के लिए कहूंगी, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। अब हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। गलती ये नहीं करनी चाहिए, तो जो है आप जब सुबह उठें तो भूल कर भी जल नहीं पीना है। जितनी जल्दी हो आप पूजा आराधना कर लीजिए, पूजा हो जाएगी तो आप जल भी पीजिए, चाय भी पीजिए। जो पानी वहां से बचा के लेके आएंगे, जो बट वृक्ष के चारों तरफ आप जब जल चढ़ा यानी पूजा वहां पर करते हैं तो चढ़ाते हैं, उसमें से थोड़ा पानी लेके आ जाते हैं और उसी को चढ़ाने के बाद यानी पानी को चढ़ाने के बाद उसी जल को आपको खुद भी ग्रहण करना है। अब यहाँ एक तो जैसे मैं बता रही थी क्या नहीं करना चाहिए, काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कई स्त्रियां ऐसी होती हैं जो काले वस्त्र पहन लेती है। क्यों? क्योंकि अपने आप को अच्छा दिखना है, अच्छे दिखाई दें, इसलिए जो है आपस में हो जाता है कि सभी काले ड्रेस पहन लेंगे, या फिर डार्क गहरा रंग होता है भूरा, वो पहन लेती हैं। तो यहाँ मैं मना करूँगी। एक तो जो है आप अगर पहनना है तो आप गुलाबी रंग का, लाल रंग का, सुहाग का जोड़ा पहने। 16 श्रृंगार से पूरे युक्त होना चाहिए। 16 श्रृंगार में बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें महावर भी होती है, मेहंदी भी होती है, चूड़ियां भी होती है, अंगूठी भी होती है, नथ भी होती है और माथे का सिंदूर आपका बहुत ज्यादा। और जो हमारे 16 श्रृंगार हैं, कई लोग कहते हैं नहीं 16 हो नहीं पाते, आप काउंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। तो 16 श्रृंगार करके आपने ये व्रत करना है। और इसके बाद कई स्त्रियां ऐसी होती है जो बट वृक्ष के नीचे जाकर पूजा नहीं करेंगी, क्योंकि लोग देखेंगे, अच्छा नहीं लगता, वहां नहीं जाती, तो वो अपने घर में बट के जो शाखाएं हैं वो तोड़वा के घर में ही कर लेती हैं। यदि आप बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, नहीं कर सकते हैं तो अलग बात है, या आपके पैरों में कोई तकलीफ है तो कोई बात नहीं, या आप बहुत दूर रहते हैं कोई बात नहीं। कोशिश ये पूरी करिएगा कि आप उस पेड़ के नीचे जाकर ही आप ये व्रत को करें तो अच्छा रहेगा, पूजा आराधना वहीं करें। इसके साथ ही इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इनका कोई भी सेवन नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अपना सिंदूर भी किसी को, अगर आपस में किसी को होता है कि तुम्हारे पास नहीं है ला हम दे दें, तो ये मत करिएगा। ना मंगलसूत्र का कोई चक्कर रखिएगा कि मंगलसूत्र इसका अच्छा है तो हम ले लेते चेंज, ऐसा कुछ नहीं। तो मंगलसूत्र, सिंदूर, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। और कई चीजें ऐसी होती है, चूड़ियां भी आपको मैं कहूंगी नहीं, हाँ आपकी जो सास सुहागन है या कहीं और सुहागन, उनको अलग से सुहाग की एक चीज बनाकर जो सुहाग के समान है वो अपनी अपनी सास को दीजिए, उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कीजिए। यदि आप इस तरीके से करते हैं तो यकीन मानिए
ये वट सावित्री व्रत है ना, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और माँ सावित्री की कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली वीडियो में फिर से आपसे जुड़ती हूँ एक अच्छी सी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। हर हर महादेव।